आज राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बेसिर पैर के आरोप लगाए। एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को टारगेट किया। राहुल गांधी के बम में कोई दम नहीं दिखा। राहुल ने दो ऐसे केसेस के आधार पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए जिनमें कोई गड़बड़ी हुई नहीं, गड़बड़ करने की सिर्फ कोशिश की गई थी। राहुल ने यह भी नहीं बताया कि दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यह एफआईआर इलेक्शन कमीशन ने ही दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन की शय पर वोटर लिस्ट में मास डिलीशन किया गया। कांग्रेस के सपोर्टर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। जिन दो मामलों का जिक्र राहुल ने किया उनमें से एक महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा सीट का था और दूसरा मामला कर्नाटक की अलंत सीट का। राहुल का दावा है कि हजारों लोगों के वोट काटने की ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दी गई और 6000 लोगों के नाम कट गए। राहुल ने यह भी कहा कि यह काम कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए किया गया। लेकिन असल बात यह है कि कर्नाटक की अलंत सीट से तो कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीता। जहां तक अलंत में चुनाव का सवाल है, वहां वोटर लिस्ट से किसी का नाम नहीं कटा। सवाल यह कि जब वोट कटे नहीं तो साजिश कैसे हो गई? एफआईआर भी इलेक्शन कमीशन ने दर्ज कराई तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऑनलाइन कोई भी किसी का भी वोट काट सकता है? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। राहुल ने जो आरोप लगाए उनका इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले दिखा देता हूं कि राहुल ने किस अंदाज में इलेक्शन कमीशन पर क्या क्या आरोप लगाए। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोपों की नई किश्त का पूरा प्रेजेंटेशन बनाकर लाए थे। गवाह भी थे, लाइट, कैमरा, माइक, सब कुछ था। राहुल ने 2 असेंबली सीट्स के डेटा के स्लाइड्स दिखाए। दावा किया कि महाराष्ट्र के राजुरा विधानसभा सीट में 6850 वोट जोड़ने और कर्नाटक की अलंत सीट पर 6018 वोटर के नाम काटने की कोशिश की गई। राहुल ऐसे लोगों को साथ लेकर आए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, जिनके नाम से अप्लाई किया गया था। राहुल ने कहा जिनके नाम से वोट डिलीट करने के लिए अप्लाई किया गया उनका कहना है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया। जिनका वोट काटने के लिए अप्लाई किया उनका कहना है कि वो अपना वोट खुद क्यों कटवाएंगे। उन्होंने पूछा ये काम कौन कर रहा था, किसके इशारे पर कर रहा था, और इसके बाद राहुल ने फैसला सुना दिया। कहा चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के सपोर्टर्स के वोट कटवा रहा है। राहुल ने कुछ फोन नंबर्स भी दिखाए और कहा कि कर्नाटक के बाहर से इन फोन नंबर्स से वोट डिलीट किए गए। राहुल ने कहा पहले उन्हें वोट चोरी के सबूत खुद जुटाने पड़ रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर के लोग उनकी मदद करने लगे। और इसके बाद राहुल असली बात पर आए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर उन पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। राहुल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का काम अब चुनाव कराना नहीं बल्कि वोटों की चोरी को सुरक्षा कवच देना है। इसीलिए वोट चोरी की जांच कर रही कर्नाटक की सीआईडी को चुनाव आयोग ने सहयोग नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा करता है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में
कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। राहुल गांधी ने जो कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कुछ सबूत दिखाए, ये सारी बातें अब से कुछ दिन पहले हिंदू न्यूज़पेपर में छप चुकी हैं। उस रिपोर्ट में यही सारी बातें कही गई थी और इलेक्शन कमीशन ने इन सारे इल्जामात का फैक्ट चेक किया है। आज भी राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने सारे आरोपों के जवाब दे दिए। इन सारे इल्जामात को गलत, भ्रामक और बेबुनियाद बताया। राहुल का पहला आरोप है कि अलन सीट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए 6000 वोट काटे गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑनलाइन वोट काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंटरनेट के जरिए किसी का वोट काटा ही नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि 6000 से ज्यादा वोट काटे गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा एक भी जेन्युइन वोट नहीं कटा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने माना इस तरह की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अपराधी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। चुनाव आयोग ने यह गड़बड़ी पकड़ी थी और तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी भी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट किया ही नहीं जा सकता। नाम डिलीट करने से पहले वोटर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। बाद में कर्नाटक मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस पर और क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा डिलीशन के लिए कुल 6018 एप्लीकेशंस आई थी। इसमें से 24 जेन्युइन केस थे, इसलिए उनका नाम डिलीट किया गया, जबकि 5994 एप्लीकेशन कैंसिल कर दी गई। यानी 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने का राहुल गांधी का आरोप गलत है, बेबुनियाद है। तीसरी बात, चुनाव आयोग ने कही, इस पर यह ध्यान देना जरूरी है कि अलन सीट पर 2023 में कांग्रेस के कैंडिडेट को ही जीत मिली थी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो फैक्ट सामने रख दिए, कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन जब राहुल गांधी के आरोप इलेक्शन कमीशन ने गलत साबित कर दिए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर अटैक किया। अनुराग ठाकुर ने कहा अब तो साबित हो गया कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को खत्म करना है। संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग, राहुल गांधी झूठा कैंपेन चलाकर सभी संस्थाओं पर कीचड़ उछालते हैं। राहुल इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई। जिन नंबर से वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश हुई वो फोन नंबर सीआईडी को दिए, तो फिर कर्नाटक की सीआईडी क्या कर रही थी? अनुराग ठाकुर ने कहा अगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जांच नहीं कर पा रही है तो राहुल दूसरों पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे। नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? बीजेपी के नेता ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि वोट चोरी मुहिम के जरिए राहुल गांधी का मकसद देश में अराजकता फैलाना है। कांग्रेस चाहती है कि भारत में भी वही हो जो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ। कुछ दिन पहले जेन जी ने नेपाल में जो किया, राहुल गांधी वैसा ही भारत में कराना चाहते हैं। और हैरानी की बात है कि राहुल गांधी ने इस बात को कंफर्म कर दिया, जेन जी से लोकतंत्र की रक्षा करने और वोट चोरी रोकने की अपील कर दी।
राहुल ने ट्वीट में लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा है, डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। कर्नाटक की अलन सीट के अलावा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की राजूरा असेंबली सीट पर भी धांधली का आरोप लगाया। अपने आरोप के समर्थन में राहुल ने सबूत के तौर पर एक एफआईआर का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि राजूरा सीट में 6,850 वोटर जोड़े गए, लेकिन हकीकत यह है कि वोटर रिवीजन प्रोग्राम के तहत 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2024 के बीच राजूरा सीट पर 6,853 नए आवेदन मिले थे और ये सभी 6,853 एप्लीकेशन खारिज हो गई थी। एक भी वोट नहीं जुड़ा। फेक वोटर की पहचान का काम चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने ही किया था। बाद में चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। राहुल गांधी ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफआईआर का जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर यह बात नहीं बताई कि एफआईआर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही फाइल की गई थी और राहुल ने जितने वोटर जोड़ने का आरोप लगाया उतने वोटर जोड़े नहीं गए, बल्कि उतनी फेक एप्लीकेशन खारिज की गई। इस मामले में राजूरा के तहसीलदार ओम प्रकाश गोंड ने इंडिया टीवी से बात करते हुए बताया कि उन्होंने नए वोटर जोड़ने की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन नामंजूर कर दी थी। किसी भी संदिग्ध या फर्जी वोटर का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं जोड़ा गया। राजूरा विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट देवरा भोगले ने कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष धोते को 3,054 वोट से हराया था। राहुल गांधी तभी से आरोप लगा रहे हैं कि अगर नए 7,000 वोट न जोड़े जाते तो इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हार की हताशा में राहुल गांधी अब देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रविशंकर ने कहा कि हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ने से कुछ नहीं होता, जनता का मूड पकड़ना जरूरी होता है। रविशंकर ने कहा, अगर जनता कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है तो इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग की क्या गलती है? राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर फर्जी वोट जोड़ने का इल्जाम लगाया था, इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल को जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि राहुल ने अब हिटलर के मंत्री गोबल्स की टेक्निक अपना ली है और लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता इस पर यकीन नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन रोज संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी इन्होंने हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम इस प्रकार की जो घोषणा की थी तो पूरा देश सकते में था कि अब कौन सा बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। लेकिन ये तो ऐसा बम था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, फुसा बम था, फुस बम था। इससे पहले राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ने कई नोटिसेस दिए कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो लाकर पेश कीजिए। वो कभी गए नहीं, न्यायालय के सामने वो सबूत लेकर जाते नहीं, कहीं पर भी वो सबूत देते नहीं है, लेकिन बोलते ऐसे मानो सारी चीजें उनके पास हो। राहुल गांधी ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये
हिटलर के मंत्री गोबेल्स की टेक्निक है कि लगातार झूठ बोलो तो लोगों को शायद सच लग जाए, लेकिन राहुल जी ये टेक्निक देश में चलने वाली नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार से रोज झूठ बोलकर वे भारत के संविधान का अपमान करते, भारत के संविधान ने जो न्यायालय तैयार किया उस न्यायालय का अपमान करते, भारत के संविधान ने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था तैयार की उसका अपमान करते और एक प्रकार से पूरे संवैधानिक ढांचे का अपमान ये राहुल गांधी कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, नेपाल में लगी आग की लपटों में हमारे यहां के कुछ लोगों को कुर्सी की झलक दिखने लगी है। आज राहुल गांधी की आरजू जुबा पर आ ही गई। उन्होंने जेन जी का नाम लिख ही दिया। वोट चोरी के फर्जी नैरेटिव का इस्तेमाल अब युवाओं को उकसाने के लिए किया जाएगा। जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, सोशल मीडिया पर एक बड़े ग्रुप ने प्लान तरीके से कैंपेन करना शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 4 सेंटेंसेस में इस कैंपेन की हवा निकाल दी, पर असल बात न तो वोटर लिस्ट की है न इलेक्शन कमीशन की। मकसद तो किसी तरह नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसीलिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। पर यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करने वाले भूल गए ये बदला हुआ भारत है। हमारे लोग चाहे नए जमाने के हों या पुराने के, झूठ पर विश्वास नहीं करते और सच का सामना करने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि कब कब किसकी सरकार ने कितना काम किया। उन्हें मालूम है किसने उनसे क्या छीना और किसने उनको क्या दिया।